हाल ही में जारी किए गए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से उत्तर प्रदेश में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए आगे बढ़ रही है और राज्य की जो सरकार है वो लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। और अब जितनी भी रिक्तियां हैं उसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी खाली पदों पर नियुक्तियों को करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इस प्रकार की समीक्षा बैठक कई बार हो चुकी है और इस प्रकार की आदेश कई बार दिए जा चुके हैं। इस बार क्या नया है इसके बारे में बात करेंगे और क्या आने वाली भर्तियों पर अब विश्वास किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव के बाद एक्शन में दिखे सीएम वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक कर दिए निर्देश। विभागों की बैठक के बाद से सभी विभागों के जो भी खाली पद हैं उनको लेकर के पेपर में ही सही लेकिन कुछ खबर आने लगी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अवध डिपो में संविदा ड्राइवरों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू। आज का अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल देखेंगे तो इन्हीं सब खबरों से भरा पड़ा है। आप स्क्रीन पर देखिए, खाली पदों पर जल्द हो नियुक्तियां, प्रक्रिया करे तेज। जिनके सपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है उनके द्वारा अग्निवीर पर पुनर्विचार करने के लिए सुझाव दिया गया है। निश्चित तौर पर ये सुझाव जरूरी भी है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस सुझाव पर विचार करने के लिए कम से कम रिजल्ट देखने के बाद तो प्रतिबद्ध दिखनी चाहिए। लखनऊ से ये खबर प्रकाशित हुई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में संविदा पर 3668 पदों पर होगी भर्ती। 153 प्रधानाध्यापक और 918 शिक्षकों की भर्ती होना प्रस्तावित है। इन सब के बाद से सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा, 2018 के बाद से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती भी जारी होगी? अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। यहाँ पर ये सब भी बातें मेंशन की गई हैं। अब शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार प्रतिबद्ध होगी या नहीं इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो लिखा गया शासन स्तर पर अटकी यूपीपीएससी की भर्तियां को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार। देखिए शासन का जो फोकस होगा इस समय वो उन भर्तियों पर होगा जो कि छोटे छोटे पद हैं। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे पदों के बहुत सारे वैकेंसीज प्रस्तावित है। उस सभी को वैकेंसीज को धीरे धीरे भर करके और जब उनका नियुक्ति पत्र बांटा जाता है तो मीडिया में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि हर विभाग में हम भर्तियां कर रहे हैं। अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो यहाँ पर बल्क में वैकेंसी जारी होती है, हजारों की संख्या में वैकेंसी जारी होती है। तो एक विभाग के हजारों वैकेंसी को जारी करने से अच्छा राज्य सरकार के लिए ये होता है कि वह छोटे छोटे विभागों की अलग अलग कई ढेर सारी वैकेंसीज दिखा दें ताकि मीडिया में ये बता पाएं कि हम हर विभाग में इतनी इतनी वैकेंसीज दिए हुए हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर के, देखिए ये जो राजनीति उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित किया गया है, ये रिजल्ट जो है ये जो होना था वो तो हो चुका। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर के दूरगामी नज़रिया जरूर रखेगी। अभी होगा क्या कि केंद्र सरकार इस रिजल्ट का जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसका जिम्मेदार किसी ना किसी को ठहराना चाहती है केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार इसको एक्शन मोड में दिखा करके कि नहीं हम अपनी कार्यों का समीक्षा करके और एक्शन ले रहे हैं और जल्दी जल्दी रिक्तियों को भरने जा रहे हैं। तो रिक्तियों को भरने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, अन्य विभागों की जो रिक्तियां हैं उसको पर भी शासन का फोकस होगा। और सबसे ज़्यादा लाभ शासन को तब होगा जब छोटी छोटी भर्तियों को कई विभागों में दिखाया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते थोड़ा कठिन मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के पिछले साल जनवरी से हल्ला चल रहा था। आज हम लोग जून में आ चुके हैं, 1.5 साल का समय बीत चुका है, अभी तक ये फॉर्म होने के बाद से कुछ भी एक्शन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पहले आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट की परीक्षा होगी और यूपी टेट से भी परीक्षा से पहले जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया की बात कर लीजिए। अब चूंकि सभी आयोगों को मर्ज कर दिया गया है तो सभी आयोग की जो पेंडिंग वाली वैकेंसीज है पहले उन पर फोकस होगा। अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये भी बातें इसमें यही बातें कही गई हैं कि पहले पेंडिंग वाले पर फोकस होगा और उसके बाद से
अन्य भर्तियों पर विचार किया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, जैसे अभी जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अभी जो चीज़ें हो गई, लेकिन आने वाले समय में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है 2027 वाला, उसको लेकर के कहीं फिर से इस प्रकार की परिस्थिति ना बन जाए। और अगर आज वैकेंसी दे दी जाए तो फिर अभ्यर्थी मांग करेंगे, जब विधानसभा चुनाव होने लगेगा तो उससे 1 साल पहले 2 साल पहले फिर अभ्यर्थी हल्ला करने लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के समीक्षा जरूर की जा रही होगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, अगर पदों को भरने की बात आएगी तो। अब यहाँ पर चूंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती है वो बल्क में होती है, और यहाँ से जो भी हजारों की संख्या में पद विज्ञापित किए जाते हैं उसको मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ये परसेप्शन बनाने के लिए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन रहा है। चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, अभी अन्य विभागों की भर्तियां जो हुई उससे कहीं ज़्यादा हाइप जो वहाँ पर बना वो शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करके राज्य सरकार को 2 बड़ी भर्तियों में करने का आदेश दिया था, तो पहला 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। उस समय मीडिया में यह परसेप्शन बनाया गया कि कोरोना काल में जहां पर सबकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, वहीं पर 69,000 के संदर्भ में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भर्तियां होती हैं, जो हजारों की संख्या में आती हैं और खास करके प्राथमिक में जो आती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को इनकैश करने की कोई भी राज्य सरकार हो वो कोशिश करती है। तो जब इनकैश करना ही है, इस समय अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस प्रकार का कोई भी, जो चीजें होनी थी वो तो हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो टारगेट है विधानसभा चुनाव, उस पर राज्य सरकार का फोकस होगा, और अगर उस पर फोकस हुआ तो शिक्षक भर्ती, एक तो वैसे भी कितना भी कोशिश कर ले शिक्षा सेवा चयन आयोग, इस साल होना तो लगभग नामुमकिन है। इस वजह से नामुमकिन है क्योंकि अभी 2 भर्तियां तो आपको सीधे दिख रही हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली और जूनियर जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी होने वाली है, इसके अलावा जो जूनियर एडेड वाली वैकेंसी है उसका भी प्रक्रिया आगे बढ़ना है। तो ये सभी चीज़ों में ही 6 महीने का समय बीत जाएगा, और अगर बहुत तेज़ी भी दिखाई गई तो अगर इन 6 महीनों में 2024 के जो 6 महीने बचे हुए हैं, इसमें अगर यूपी टेट की परीक्षा करा लिया गया तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, क्योंकि अब केवल परीक्षा कराना जिम्मेदारी नहीं है, सुचितापूर्ण परीक्षा कराना सबसे बड़ा सवाल होगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अभी हाल ही में जो पेपर आउट जैसे मामले देखने को मिले और उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में जो पेपर आउट से मामले देखने को मिले, तो निश्चित तौर पर अब जो चुनाव होगा उसमें ये सभी मुद्दे हाईलाइट होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा में गई थी वो सारे मुद्दे एक तरीके से धराशायी होते हुए दिखे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह अगर आप देखेंगे जो राम मंदिर को लेकर के था, और वहाँ से अयोध्या से ही एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अपनी सीट हार गई है। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज भी कई जगह पर हारे हुए हैं। तो इन सब को लेकर के जो राजनीति हो रही थी कि राम मंदिर है और ये सभी मुद्दे हैं, वो मुद्दे चले नहीं। तो निश्चित तौर पर अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वह और ज़्यादा इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा जो कि युवाओं के मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार हो गया, इसके अलावा महंगाई हो गया, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो उस समय की परिस्थितियों को टैकल करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई बड़ी वैकेंसी होनी चाहिए, और इन सब को लेकर के राज्य सरकार जरूर मंथन करेगी कि अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है तो 2027 से पहले एक बड़ी वैकेंसी देना जरूरी हो जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की परिस्थिति रही, उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी होने की संभावना रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।